आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो जय माता दी आप सभी को। और सुबह का पूजा पाठ जैसे कि आजकल रोज़ हो रहा है, सुबह का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। खाना बनाने के लिए रह गया है, जो कि रोटियां सेकूंगी, बाकी काम हो गया है। सब्जी भी बन गई, रायता वगैरह जो भी बनाना है मुझे सब कुछ बन गया है। और एक बहन का कमेंट आ रहा था, कल की वीडियो पे आया है कि दीदी आप साड़ी पहना करो, साड़ी में अच्छे लगते हो, नवरात्रि नवरात्रि आप साड़ी पहनना। तो देखो मैंने साड़ी ही पहनी है आज भी मैंने साड़ी ही पहनी है। और मैं खुद भी सोच रही हूँ मैं नवरात्रि साड़ी पहनूं, क्योंकि साड़ी रखी हुई है काफ़ी। तो अपना ये है कि अब नवरात्रि में मतलब काम आ जाएगी, तो इसलिए। और आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि साड़ी में अच्छे लगते हो आप, तो उसके लिए थैंक यू। और बाकी वीडियोज पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, जैसे कि आप मुझे सजेशन भी देते हो, जो भी मतलब जैसे कि मैंने मंगलसूत्र वाली वीडियो भी डाली थी, उस पर भी आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। ये बोला कि मतलब इसको बिगाड़ना मत, रखना संभाल के। तो जैसा आपने बोला है ना, मैं वैसा ही करूँगी, उसको रखूँगी, संभाल के रखूँगी उसको, क्योंकि नया है वो। मतलब शादी पे नहीं खरीदा था वो, तभी खरीदा था, ज़्यादा दिन मतलब पुराना नहीं है। एक बार दीपावली पे पूजा में ही पहना था मैंने, बाकी नहीं पहना था। तो मैं उसको संभाल के रखूँगी। एक बहन का ये भी आया था कमेंट कि मतलब पहनना आप, तो पहनूंगी तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ संभाल के रखूँगी उसको। और हाँ, पहनने के लिए ऐसा भी कर सकती हूँ मैं, उसकी चैन को, ब्लैक वाली जो चैन है उसको निकाल सकती हूँ, वो किसी मतलब और चीज़ में डलवा लूँ तो पहन भी सकते हैं। तो आप सबके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बड़े हैं उनके लिए मेरा प्रणाम हाथ जोड़कर। और हाँ, एक कोई आंटी हैं, बड़ी हैं, तो वो भी मुझे देखती हैं, वो भी कमेंट करती हैं। उन्होंने बोला था, मतलब कई बार वीडियो में आया है कि मैं मतलब वो अपनी एज भी बताती हैं कि मतलब मैं इतनी हूँ। और वो अंकल जी भी मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, कि मुझे बहुत टाइम हो गया ये सब। तो हाँ देखो, एज कितनी भी हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पार्टनर पार्टनर का तो कभी भी मतलब कितने भी एज में जाए तो अच्छा नहीं लगता, ये ऐसी चीज़ है। तो परेशानी तो सबको होती है, कम एज हो या ज़्यादा हो, परेशानी सबके लिए होती है। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ और बाद में बात करती हूँ आप लोगों से फिर। और यहाँ पर बन रही है चाय मेरी, उबल भी चुकी है, अच्छे से उबल चुकी है। लेके जाऊंगी अब कमरे में। और इधर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जो कि अपने लिए आलू बनाने हैं मुझे, क्योंकि आज किसी और का व्रत नहीं है। अपने लिए तो मैं आलू ही बनाती हूँ ज़्यादातर, दही के साथ में आलू, और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं तो इसलिए मैं आलू ही बनाऊंगी। और अब लेके चलती हूँ अपनी चाय पीऊँगी। आज मैंने दोपहर में नहीं बनाई है चाय, तो और अभी भी लेट हो गया है, अभी भी 6:30 बज रहे हैं, शाम के 6:30 बज रहे हैं, लेट हो गया। और मुझे चाय की थोड़ा सा मन हो रहा है, क्योंकि दोपहर में पी नहीं है चाय, तो मैंने कहा पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद लगूँगी काम पर। और मैं चाय लेके आ चुकी हूँ, तो आप सब भी चाय पी लीजिए मेरे साथ में। और बस आज दोपहर से कोई मतलब ब्लॉग ही नहीं आगे कंटिन्यू रखा, और उसके बाद में अभी चाय बनाई है, और चाय के लिए हो गई मैं लेट। और वो भी मतलब दोपहर में फल वल ले लिए थे मैंने, अब चाय पी के आलू उबलने रख दिए हैं मैंने। तो अभी काम करूँगी। और एक चीज़ शेयर करूँगी, एक मतलब आपसे, क्योंकि हो तो 2 दिन गए, लेकिन वही है ना कि कभी आप लोगों से जब बात करने बैठ जाती हूँ ना, तो दिमाग से निकल जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैं भाभी के घर गई थी, भाभी भाई के घर गाज़ियाबाद गई थी,
उस समय मैं उनके पापा को देखने गई थी, मतलब भाई भाभी के पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी उस समय। तो वहाँ का मैंने वीडियो भी डाला हुआ है और आप लोगों ने देखा भी। तो वो मतलब काफ़ी टाइम से बीमार थे, तभी से बीमार थे, घर आ गए थे, कुछ दिन के लिए घर आ गए थे और फिर भी मतलब ठीक नहीं हुए उस हिसाब से जैसे कि होना चाहिए था, उस हिसाब से ठीक नहीं हुए। बस अब तो काफ़ी टाइम से मतलब होली से तो वो हॉस्पिटल में ही थे, आईसीयू में थे। और अभी दोज वाले दिन वो जा चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे। वो दोपहर के टाइम तो तभी भाई का फ़ोन तो तभी भाई का फ़ोन क्या आया था, मैंने किया था उसको, अचानक से फ़ोन किया क्योंकि उससे शायद सुबह को या कभी उसका फ़ोन मतलब आ रहा था, तो मैं बात नहीं हो पाई थी उस समय। फिर मैंने जब किया ना तो वो वहाँ था, फिर पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। और वही है, देखो नवरात्रि में इतना अच्छा वो चल रहा है, सब घर में काफ़ी व्रत वगैरह, लेकिन ऐसे टाइम पे ना अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात तो जो हमारे साथ हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कई बार बीमार तो कई बार हो चुके थे, लेकिन वो ठीक हो जाते थे। जो भाई की शादी हुई है ना, शादी से तो वो बीमार ही चल रहे थे। एक बार ऑपरेशन भी हो चुका था उनका, उनका भी माइंड का ऑपरेशन हुआ था। तो अब 1 साल से तो ये समझ लीजिए कि बीमार ही चल रहे थे। और अब होली से तो वो बात भी नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हॉस्पिटल में ही थे बहुत टाइम से। और तो कहते ना हमारे मतलब जो हम जानने वाले होते हैं ना, जैसे हम जिनको जानते हैं पहचानते हैं सब कुछ, तो एकदम ना ऐसा लगता है, झटका सा लगता है, जैसे किसी की सुन लेते हैं ना तो अजीब सा लगता है। तो आज भी भाई से तो बात आज भी हो गई थी मेरी, लेकिन भाभी से नहीं हुई है क्योंकि वहीं रह रही है अभी, वो अपनी मम्मी के पास ही है। फिर मैंने ज़्यादा बात करने की भी अभी कोशिश नहीं की, कि मैंने कहा थोड़ा सा माहौल शांत हो जाएगा तब बात करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे तो देखो बहुत मतलब बहुत बुरा समय है। जो कि कहते हैं ना कि परिवार को भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, जो कि इस दुख से निकल पाएँ। तो बहुत बड़ा दुख है, देखो हमारे साथ में जैसे कि हमारे बीच से कोई जाता है तो इतना बड़ा दुख होता है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। और हम तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है ये चीज़ें। तो बहुत मतलब दुख होता है इस तरह की चीज़ों के सुन के। तो मैंने सोचा, मैं बात ही नहीं हो पाई थी तब से मेरी, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही हो रहा था कि बुआ जी आ गई थी, फिर भूल गए उसमें। और मैंने कहा आज करती हूँ बात इस बारे में, आज बात करती हूँ आप लोगों से। तो देखिए ये हो चुका है। मैं देखने भी गई थी उनको, बहुत अच्छे से मुझसे बात भी की, प्रिया भी थी मेरे साथ, उनको भी मतलब पहचान भी लिया मुझे, जबकि वो मतलब काफ़ी चीज़ें भूल रहे थे उस समय जब हम गए थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो भूल रहे थे, लेकिन फिर भी हमें पहचान लिया, मुझे ना तुरंत पहचान लिया कि विनय की बहन है। मतलब जैसे उन्होंने पूछा ना कि कौन है, रिम्पी ने पूछा कि कौन है, तो पहचान लिया विनय की बहन है। तो जबकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं याद कर पा रहे थे वो। तो देखिए कहते हैं ना कि जब ऐसा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, सच में बहुत ज़्यादा। और भाई बता रहा था बहुत ज़्यादा परेशान है वो, जो भाभी है ना उनके एक ही भाई है, एक भाई बहन है दोनों, और दोनों ही बहुत ज़्यादा पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतना मम्मी से नहीं होता बच्चों का, आजकल होता है जितना मम्मी से नहीं होता पापा से बहुत ज़्यादा होता है आजकल। बहुत एकदम कहते हैं ना कि करीबी रिश्ता होता है पापा और बेटी का, बेटे का, तो बहुत ज़्यादा उनका। तो उस चीज़ को भूलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, क्योंकि बस यही है कि हिम्मत बनाए रखनी है। और बस क्या बोलूँ इसके बारे में, कुछ आगे कुछ नहीं, बस भगवान उनकी आत्मा को जहाँ भी हों उनको शांति दे। और तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर बाय बाय।